खबर से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के ऐसे रिमार्क सामने आए हैं। इल्जामात लगाना आपका फर्ज है मगर सबूत भी फराहम करें। कल मुझ पर चोरी कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है और इल्जामात लगाना आपका फर्ज है मगर सबूत भी फराहम करें। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि कल मुझ पर भी चोरी कत्ल का इल्जाम लगा देंगे लेकिन उसके कोई सबूत होना चाहिए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्जामात लगाना आपका फर्ज है मगर सबूत भी फराहम करें। कल मुझ पर चोरी कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। लोग बेबुनियाद इल्जामात लगा दें, ना कोई सबूत हो ना कोई सदाकत हो, ऐसा बयान सामने आया है चीफ जस्टिस की जानिब से। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है लेकिन उसका कोई वाज़ेह सबूत भी होना चाहिए। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि लोग बेबुनियाद इल्जामात लगा देते हैं, ना कोई सबूत है और ना ही कोई सदाकत। चीफ जस्टिस का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भैया आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझसे कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भैया इल्जाम लगाना आपका हक है तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाना आपका फर्ज है मगर सबूत भी फराहम करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कल मुझ पर चोरी कत्ल का इल्जाम लगा दें लेकिन उसमें कोई सदाकत या कोई सबूत होना चाहिए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के ऐसे रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाना आपका फर्ज है मगर सबूत भी फराहम करें। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि कल मुझ पर चोरी कत्ल का इल्जाम लगा देंगे, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस फाइज ईसा का। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल सामने आ गया। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाना आपका फर्ज है लेकिन कोई सबूत भी होना चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भैया आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझसे कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भैया इल्जाम लगाना आपका हक है तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल सामने आ गया। इल्जामात तो कोई भी कुछ लगा सकता है। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाना आपका हक है मगर सबूत भी फराहम करें। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। कल मुझ पर भी चोरी कत्ल का इल्जाम लगा दें, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इल्जामात लगाना आपका हक है लेकिन सबूत भी फराहम करें। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि कल मुझ पर भी चोरी या कत्ल का इल्जाम लगा दें। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल सामने आ गया। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्जामात लगाना आपका हक है मगर सबूत भी फराहम करें। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का मजीद क्या कहना था, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भैया आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझसे कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भैया इल्जाम लगाना आपका हक है तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा।
चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रद्द अमल। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस फाइज ईसा का। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाना आपका हक है मगर सबूत भी फराहम करें। कल मुझ पर चोरी कत्ल का इल्जाम लगा दें, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है लेकिन इल्जामात लगाना आपका हक है मगर सबूत भी फराहम किए जाएं, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि कल मुझ पर चोरी कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। मजीद जाने थे नुमाइंदा बोलियों जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का? देखिए, आपसे कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मॉन्यूमेंट बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जायजा लेने के लिए वो गाये बगाए आते रहते हैं। वहीं पर आए तो वहाँ कुछ सहाफ़ी मौजूद थे जिनसे उन्होंने इस मामले के ऊपर बात की और कहा कि बताया कि उनको लियाकत चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि रावलपिंडी की नशिस्तों के ऊपर धांधली हुई थी और इल्ज़ाम चीफ इलेक्शन कमीशन और आपके ऊपर भी लगाया है। इस पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात से क्या ताल्लुक है और ये कौन सा है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया। फिर उनके ऊपर बताया गया लियाकत चट्टा के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इल्ज़ाम का क्या है, वो तो कोई कुछ भी लगा सकता है। कल को कोई मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगा सकता है, मुझ पे कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि इल्ज़ाम लगाने वाले के पास कोई ठोस मवाद ज़रूर हो, कोई बात ज़रूर हो, कोई शवाहिद हो अपने इल्ज़ाम को जस्टिफाई करने के लिए। इसलिए उन्होंने मुकम्मल तरदीद किया। उन्होंने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात से उनका किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात गलत हमसे मंसूब की जाती है कि जो इंतखाबात हैं वो हमारे हुक्म के ऊपर हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अहदेदार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक आईनी अहदेदार हैं, तो इलेक्शन कमीशन और सदर को आपस में बिठा के उनसे मुशावरत बेसिकली हमने करवाई थी और उन्होंने आपस में मिल के डेट तय की थी। हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फैसिलिटेट करके उनको डेट को अनाउंस यहाँ पे उनसे करवाया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के इनेकाद में कोई किरदार नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था और उन्होंने ही अपना काम सर अंजाम दिया है। जी ठीक है, नुमाइंदा बोलियों जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे तमाम तरह सूरत हाल से। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।